अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन इकराम, मैं हूं आपका मेज़बान कारी अब्दुस्सुबहान उवैसी। आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल रियाजुल जन्ना को। आइए वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप हज़रात से मुद्दबाना गुजारिश करता हूं कि आप हज़रात हमारे यूट्यूब चैनल रियाजुल जन्ना को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक करें और आगे शेयर भी करें। तो आइए चलते हैं वीडियो की जानिब। जैसा कि आप हज़रात जानते हैं कि आप हज़रात जब वज़ू करते हैं तो वज़ू में 4 फ़र्ज़ हैं, और वज़ू में जब 4 फ़र्ज़ हैं, पहला फ़र्ज़ ये है कि चेहरे का धुलना, और दूसरा फ़र्ज़ ये है कि कोहनियों समेत दोनों हाथों का धुलना, और वज़ू का तीसरा फ़र्ज़ ये है कि चौथाई सर का मसा करना, और वज़ू का चौथा फ़र्ज़ ये है कि आप हज़रात अपने पैरों को 3 मरतबा धोएं। लेकिन जब ये 4 फ़र्ज़ हैं तो वज़ू में फिर ये टखनों तक हाथ क्यों धुले जाते हैं, और फिर ये कुल्ली क्यों की जाती है, और ये नाक में पानी क्यों चढ़ाया जाता है? ये सवाल कई मरतबा बारहा लोग किया करते हैं और कई बार मेरे सामने भी आया है। लेकिन इसका बहुत ही खूबसूरत जवाब हुज़ूर आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खां फ़ाज़िल बरेलवी ने अता फ़रमाया। हुज़ूर आला हज़रत की बारगाह में जब ये मसला पहुँचा था, इससे पेशतर भी कई मरतबा ये मसला पूछा गया, कई उलमा से पूछा गया, लेकिन वो इसका तसल्ली और तशफ़ी बख्श जवाब ना दे सके। लेकिन जब ये मसला आला हज़रत के पास पहुँचा तो आला हज़रत मुस्कुराए और फरमाया कि अगर उलमाए किराम ने ज़रा सी तवज्जो दी होती तो ये मसला काफ़ी पहले हल हो जाता। क्या मतलब ये कि आला हज़रत फरमाते हैं कि वज़ू में जब 4 फ़र्ज़ हैं तो लोगों का सवाल ये है कि टखनों तक हाथ क्यों धुले जाते हैं, कुल्ली क्यों की जाती है, नाक में पानी क्यों चढ़ाया जाता है। तो इसकी कई वजह है। पहली वजह तो यह है कि टखनों तक हाथों का धुलना ये क्या है, सुन्नत है। पहली वजह क्या है, सुन्नत है। और दूसरी वजह ये है, उलमाए किराम बयान फरमाते हैं कि वज़ू में चेहरा धुलने से पहले हाथों को इसलिए धुला जाता है कि ये जो हमारा चेहरा है ये जिस्म की मुमलकत का बादशाह है। यानी कि जब कोई इंसान बादशाह से तकर्रुब हासिल करना चाहता है, मिलना चाहता है, तो पहले सफाई और पाकीज़गी को इख्तियार करता है। इसीलिए वज़ू में सबसे पहले हाथ धुले जाते हैं कि ये हाथ हमारे चेहरे से मिलने के लायक हो जाए, तो इसलिए भी हाथ धुले जाते हैं। और एक वजह यह है कि वज़ू के पानी की 3 शर्तें हैं, यानी पानी का रंग भी सही हो, मामूल पर हो, और पानी का मज़ा भी अच्छा हो, और उसकी खुशबू भी बेहतरीन हो। यानी जिस तरह पानी के शराइत हैं वज़ू के लिए, वो पानी बिल्कुल जो है मायूब नहीं होना चाहिए, बिल्कुल दुरुस्त होना चाहिए, और सारे शराइत उस पानी के अंदर पाए जाना चाहिए। तो जब हम लोग वज़ू के लिए अपने हाथों को धुलते हैं तो हमें पानी का रंग पता चल जाता है कि पानी का रंग कैसा है। तो पहली वजह ये। दूसरी वजह, हम लोग सवाल ये होता है कि फिर जब वज़ू में 4 फ़र्ज़ हैं हम कुल्ली क्यों करते हैं। तो जब हम कुल्ली करते हैं तो वज़ू के पानी का हमको जायका पता चल जाता है। और फिर सवाल किया जाता है कि जब 4 फ़र्ज़ हैं तो नाक में पानी क्यों चढ़ाया जाता है। तो ये कुल्ली करना भी सुन्नत है, नाक में पानी चढ़ाना भी सुन्नत है, लेकिन नाक में पानी चढ़ाने से हमें पानी की बू का पता चल जाता है, तो इसलिए ये काम किए जाते हैं। ये सुन्नत भी हैं, प्लस पानी का टेस्ट भी हो जाता है। तो पहली तो ये 3 वजह हो गई। चलिए अब चलते हैं दूसरे हिस्से की तरफ। यानी वज़ू में 4 फ़र्ज़ हैं, तो वो 4 फ़र्ज़ क्यों है, इसकी वजह तस्मिया क्या है। तो उलमाए किराम ने इसकी बड़ी खूबसूरत वजह तस्मिया बयान की है। नुज़हतुल मजालिस के अंदर मैंने देखा कि उसमें ये बयान किया गया है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत के अंदर शजरे ममनुआ यानी गंदम के पेड़ के पास जाने से मना फरमाया था, लेकिन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम फिर भी पैरों से चल कर गए, हाथों से उसको छुआ और उसके फल को खाया, और उसके पत्ते आपके सर में लगे। इस वजह से ये 4 फ़र्ज़ वज़ू में हुए। यानी आपने अपने मुंह से उस फल को खाया तो इसलिए चेहरे का धुलना फ़र्ज़ हुआ, और आपने उसे हाथों से शजरे ममनुआ को यानी गंदम के पेड़ को छुआ था, इसलिए यह हाथों का धुलना फ़र्ज़ हुआ, और उसके पत्ते आपके सर से लगे तो इसलिए ये जो है ना मसा का करना फ़र्ज़ हुआ, और आप पैरों से चलकर उस शजरे ममनुआ की जानिब गए तो इसलिए पैरों का धुलना फ़र्ज़ हुआ। तो ये 4 वजह हैं। उसके अलावा भी जो है उलमाए किराम ने बयान फरमाया कि हम वज़ू में हाथों को इसलिए धुलते हैं कि क़यामत में अल्लाह तबारक व तआला
हमें नामे आमाल इन्हीं हाथों में अता फरमाएगा। तो जब हम वज़ू में हाथ धुलेंगे, यही धुले हुए हाथ क़यामत में काम आएंगे। अच्छा, हम सर का मसा क्यों करते हैं? तो सर का मसा हम इसलिए करते हैं कि क़यामत के मैदान में हमारे इसी सर पर जन्नत का ताज रखा जाएगा, जिस तरह के हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के सर पर ताज रखा गया था। और पैरों को इसलिए धुलते हैं हम कि क़यामत के मैदान में अल्लाह तबारक व तआला हमें जन्नत में जाने के लिए सवारियाँ अता फरमाएगा, इसलिए पैरों को धुला जाता है। और अज़ीज़ान मोहतरम, ये 4 आज़ाए वज़ू जिनको फ़र्ज़ किया गया कि वज़ू में धुला जाए, इनके धुलने की और भी बहुत सारी वजह हैं। क्योंकि आप हज़रात जानते हैं कि ज़्यादातर गुनाह हमारे जिस्म के जिस हिस्से से, जिस अज़ू से होते हैं, वो ये हमारा चेहरा है। आँखों से हम हज़ारों गुनाह करते हैं, ज़ुबान से हम बदगोई और चुगलखोरी और दुनिया की तमाम खुराफातें करते हैं, कानों से बहुत सी बुरी बातें सुनते हैं हम। तो ज़्यादातर हमारे इसी हिस्से, जिस्म के हिस्से से गुनाह सरजद होते हैं। आँखें तो ऐसी हैं जिनके बारे में सरकार ने फरमाया कि ये जहर में बुझे हुए 2 तीर हैं। तो इस वजह से ये चेहरे का धुलना फ़र्ज़ हुआ, ताकि हमारा ये चेहरा भी साफ़ हो जाए और हमारी आँखों का बातनी जो हिस्सा है वो भी पाक हो जाए, ताकि हम गुनाहों से बच जाएं। अल्लाह तबारक व तआला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। और वीडियो यहीं पर मुकम्मल होती है। आप हज़रात से मुद्दमाना गुजारिश करता हूँ कि आप हज़रात हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे वीडियो को शेयर करें और हमारी वीडियो को लाइक करें। अस्सलामु अलैकुम।